देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कभी भी देना तो बेसिकली होता तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसके कारण यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव दिखाते हैं। ठीक है, और जब अटैक होता है तो यहाँ से पूरा इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होके और उसके बाद फिर अटैक करवाते हैं। इसी चीज़ को आप रिएक्शन के दरमियान ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो आयनिक कैरेक्टर तो होता ही यहाँ पर। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर तो होता ही, जिसके कारण हम यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव कर सकते हैं। तो रिएक्शन के दरमियान हम ऐसा कर लेते हैं, बट सही ये है, सही रिप्रेजेंटेशन ये है। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल का सोर्स होता है। न्यूक्लियोफाइल का सोर्स होता है। न्यूक्लियोफाइल दो तरह के होते हैं। ठीक है, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। निगेटिव चार्ज, किसी भी न्यूक्लियोफाइल पर जब निगेटिव चार्ज आता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण हम लोग उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, है ना। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होता है बच्चों वो SN2 रिएक्शन फेवर करता है। SN2 रिएक्शन, और SN2 रिएक्शन में क्या होता है? ठीक है, SN2 रिएक्शन जो है फास्टर कहाँ पर होता है? SN2 रिएक्शन फास्टर होता है लेस क्राउडेड कार्बन पर। लेस क्राउडेड कार्बन पर जो है SN2 रिएक्शन फास्टर होता है। कहने का मतलब SN2 का रेट 1 डिग्री पर सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री पर और 3 डिग्री पर बिल्कुल बेकार, ना के बराबर। समझ रहे हो बात? खैर, तो देखिए बच्चों, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इस पर निगेटिव चार्ज बना लेता हूँ, इस पर पॉजिटिव बना लेता हूँ। बार बार मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, सही बात क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब आप सोचिए, इस कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, तो क्या इस पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव? फिर उसी प्रकार से बच्चों इस वाले कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनिगेटिव का डिफरेंस है, तो यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रोफाइल पर ही अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर? चूंकि ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमेशा का रेट जो है सबसे ज़्यादा कहाँ देखा जाता है? 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वाला जो कार्बन है वो कैसा है? देखिए 3 डिग्री का है, और ये कार्बन कैसा है बच्चों? 2 डिग्री का है। तो ऑब्वियस सी बात है, बताइए क्या होगा? ये इस पर अटैक करेगा। जैसे इस पर अटैक करेगा तो आपको पता है ये 4 मेंबर रिंग है। 4 मेंबर रिंग है, तो 4 मेंबर रिंग है तो एंगल स्ट्रेंथ तो इसमें है ही, है ना। एंगल स्ट्रेंथ तो है ही। कहने का मतलब ये अनस्टेबल रिंग है, तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो बताइए क्या हो जाएगा? ये तो देखिए O-, फिर उसके बाद बच्चों ये, और यहाँ पर हमने CH3 को जोड़ दिया। अब उसके बाद देखिए इसका क्या किया गया? हाइड्रोलाइसिस किया गया। हाइड्रोलाइसिस करने का मतलब यहाँ पर आपको OH बना देना है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बस जो फर्स्ट क्वेश्चन में बताया मैंने वही चीज़ हर जगह अप्लाई होगा। अब आपको बस ये सब चीज़ धीरे धीरे सीखना है, ध्यान रखना है। जैसे देखिए यहाँ पर भी फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दे रखा है, तो ठीक है, नियमानुसार तो पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव दिखाना चाहिए, बट फाइनली रिएक्शन में ये न्यूक्लियोफाइल बनकर अटैक करेगा तो हम निगेटिव भी लिख देंगे तो चलेगा। ठीक है, बट करेक्ट क्या होता है? पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर के कारण। अब आपको सोचना है बच्चों कि ये एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? तो ये न्यूक्लियोफाइल हर हमेशा ध्यान रखिए, ये उसी कार्बन पर अटैक करेगा जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। अब किसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है ये हम कैसे निर्धारित करेंगे? तो ये निर्धारित करेंगे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज से। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज से। समझ रहे हो ना बात को बच्चों? कार्बन पर अगर आपको पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने हैं ना, तो आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव आएगा। समझ रहे हो ना बात को?
इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप जो होंगे ना वो क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक के रेट को बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन देने वाले जो ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, अब आप सोचिए दोनों में कॉमन फिनोमिना लाना है ना, दोनों में कॉमन चीज देखना है कहाँ क्या है। देखिए बच्चों, इस कार्बन को अगर आप गौर से देखिए और इसमें इस कार्बन को देखिए, ठीक है, इस कार्बन में देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यानी कि ये कार्बन जो है ना हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, मतलब यहीं पर अटैक होगा, है ना। तो अब यहाँ अटैक होगा कि यहाँ अटैक होगा, ये हमें पता करना है। तो आप देखिए बच्चों, इसके इस तरफ देखिए, इस तरफ देखिए OCH3 ग्रुप और यहाँ पर भी OCH3 ग्रुप, ये तो दोनों में समान ग्रुप है। इसका मतलब यहाँ से निर्णय नहीं हो पाएगा, निर्णय होगा लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप गौर से देखेंगे बच्चों, तो ये CH3 ग्रुप क्या करेगा, प्लस का इफेक्ट लगाएगा। ये रिंग के जो कार्बन है ये भी क्या करेंगे, प्लस का इफेक्ट लगाएंगे। समझ रहे हो ना बात को। और यहाँ पर बच्चों देखिए, इसके ठीक बगल में जो CH2 ग्रुप है ये भी क्या करेगा, प्लस का इफेक्ट लगाएगा। अब इसके देखिए अल्फा पोजीशन को देखिए, अल्फा मतलब C डबल बॉन्ड ओके ठीक बगल वाला कार्बन, इसके अल्फा पोजीशन को देखिए तो यहाँ पर ब्रांचिंग ज़्यादा है, और चूंकि यहाँ पर ब्रांचिंग ज़्यादा है तो ब्रांचिंग ज़्यादा है तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, मतलब डोनर ग्रुप ज़्यादा लगे हुए हैं। और चूंकि डोनर ग्रुप इस वाले कार्बन पर ज़्यादा है तो इसका मतलब ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा। और आपको पता है, अभी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जो होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की मात्रा को कम कर देगा, बोले तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम कर देगा। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम कर देगा तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक नहीं करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ पर करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा बच्चों इस वाले कार्बन पर। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पर होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा इस वाले कार्बन पर। तो जैसे इस वाले पर अटैक होगा तो आप जानते हो SNAE मैकेनिज्म लगेगा। कौन सा मैकेनिज्म लगेगा, SNAE, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले तो बच्चों ठीक है, यहाँ पर मैं OCH3 ऐसे लिख देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए ये वाला बॉन्ड खुलेगा और ये pH यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, है ना, pH यहाँ पर जुड़ जाएगा, एडिशन हो गया। फिर दोबारा ये इधर अटैक करेगा क्योंकि C डबल बॉन्ड होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होता है। और तो और इस कार्बन पर देखिए ये OCH3 एक लिविंग ग्रुप के जैसा है तो ये यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, फाइनली होगा यूँ, ठीक है, कि C डबल बॉन्ड O ऊपर में तो जैसा दिख रहा है वैसा ही, यहाँ तो कोई छेड़छाड़ी नहीं है। यहाँ पर बच्चों CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपको एक pH जोड़ देना है। तो ऐसा देखिए कहाँ पर दिख रहा है आपको, ये तो नहीं हो पाएगा CH3, ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, CH3 यहाँ पर भी नहीं हो पाएगा, यहाँ भी नहीं हो पाएगा, ये तो देखिए दोनों जगह ही गड़बड़ कर रखा है, ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि इस तरह से दिया हुआ है और ये प्रोडक्ट बना दिया है। अब कहता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के x मोल लिए गए हैं, मतलब इससे ये बनाने के लिए x मोल लिए गए हैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली x पता करना है कि कितने मोल यूज किए जाएं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कितने मोल यूज किए जाएं मैंने हुए होंगे जिसके कारण कि ये से ये बना होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है यहाँ पर भी फिर वैसे ही है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के y मोल लिए गए हैं और इससे ये प्रोडक्ट बनाना है, तो बताइए कितने मोल यूज में लिए गए। देखिए बहुत आसान है। देखिए बच्चों, आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे फास्टली, है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है सबसे फास्टली कौन सा रिएक्शन करता है, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन करता है। एसिड बेस, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्टर होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए ग्रिग्नार्ड जो है नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा ना, सबसे पहला मोल से तो देखिए यहाँ पर इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाला होगा, फिर दूसरे मोल से इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाला होगा। आपको पता है कि हाइड्रोजन जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब से जुड़ा हुआ होता है, तो क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। आपने पढ़ा है GOC में ये सब चीज़, है ना, एसिड बेसिक स्ट्रेंथ में। तो एक मोल तो इसका यहाँ पर खर्च हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो आप जानते हो एसिड बेस रिएक्शन ही होगा। तो जैसे यहाँ से H+ निकालेगा, O- बनाएगा, और लास्ट में देखिए हाइड्रोलाइसिस किया हुआ है ना, तो हाइड्रोलाइसिस
करने का मतलब क्या है, H+ का सोर्स दिया है, तो लास्ट में जब पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया होगा, लास्ट में जब पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया होगा तो ऐसी स्थिति में बाद में H+ जोड़ के और ये बन गया होगा। लेकिन हमें तो देखना है कि कितने मोल यूज हुए हैं, तो 1 मोल यहाँ पर, दूसरा मोल यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है ना 2 मोल यूज होगा। कैसे होगा मैं आपको अलग से लिख कर बताता हूँ। RCOCl है, सबसे पहला मोल तो देखिए क्या हुआ होगा, सबसे पहला मोल जब हुआ होगा अटैक, तो ये यहाँ पर गया होगा, SNAE मैकेनिज्म लगेगा, ये यहाँ नेगेटिव, फिर दोबारा, और ये निकल गया होगा और बनाया होगा RC+O और CH3। समझ लो ना बात को। अब ये जो ग्रिग्नार्ड है हमारा, इसका जो है ना फिर से एक बार अटैक होगा, फिर से अटैक होगा इस पर, ये खुलेगा इस तरह से, और देखिए ये वाला प्रोडक्ट आपको मिल रहा है ना। तो 2 मोल यहाँ पर यूज होंगे, वैसे ही 2 मोल यहाँ पर यूज होंगे, तो टोटल कितने मोल यूज हो गए, 2 2 4 और 2 6 मोल यूज होंगे। और बाद में हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यहाँ पर जो O- बनेगा, यहाँ जो O- बनेगा वो भी OH में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ वाला जो O- है वो भी OH में, यहाँ वाला जो S- होगा वो भी OH SH में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो इस तरह से तो X बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। उसी प्रकार से अब आप यहाँ समझिए, यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों, SNAE मैकेनिज्म होगा, SNAE मैकेनिज्म होगा सेम टू सेम जैसे यहाँ पर हुआ है ना। यहाँ पर देखिए Cl था, यहाँ पर अब OET लगा दीजिए, तो पहली बार में ये निकलेगा, दूसरी बार में ये होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 CH3 जुड़ा हुआ है, देखिए 2 CH3 जुड़ा हुआ है ना, इस कार्बन पर देखिए 2 CH3 जुड़ा हुआ है, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि 2 मोल यहाँ पर यूज हुआ है। और नीचे में देखिए बच्चों CH2Cl है, वैसे यहाँ पर भी अटैक हो सकता था, इसका SN2 अटैक हो सकता था, लेकिन यहाँ पर इसने अटैक नहीं किया है, यहाँ पर इसने अटैक नहीं किया, ये एज इट इज जैसे है वैसे का वैसे ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, Y बराबर 2 मोल ही यूज में लिया गया है। X/Y = 6/2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन 2 डिग्री अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड एज ए प्रोडक्ट। बहुत सिंपल है, देखिए बच्चों यहाँ पर ये ग्रिग्नार्ड है, प्लस माइनस कर लिया कीजिए, जैसे इसके ऊपर अटैक होगा तो ये खुल जाएगा, तो आपको पता है यहाँ पर एक CH3 आएगा और यहाँ पर एक OH बन जाएगा। अब आप गौर से देखिए, ये 2 डिग्री का अल्कोहल बन गया, क्या बना ये 2 डिग्री का अल्कोहल, मतलब ए तो करेक्ट आंसर है। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर देखिए ये कार्बन आयन जब इसके ऊपर अटैक करेगा ना, जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो देखिए क्या बनेगा, ये इधर खुल जाएगा CH3C, ये O-, उसके बाद इधर ऐसा, ठीक है ऐसा। तो अब आप गौर से देखिए, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, बाद में ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी 2 डिग्री का देगा, ये भी 2 डिग्री का देगा। और यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जब ये निगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये ऑलरेडी देखिए 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और तीसरा कार्बन जैसे ही इस पर जुड़ेगा ना तो ये 3 डिग्री का अल्कोहल देगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है व्हाट प्रोडक्ट वुड यू एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएक्शन व्हेन एन एक्सेस ऑफ द फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद द डाई मिथाइल कार्बोनेट। देखिए ये ऐसा है, एक्सेस ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, कोई बात नहीं, हम लोग एक्सेस को यूज कर लेंगे। सबसे पहली बार यहाँ पर अटैक होगा तो आपको मैंने अभी सिखाया था SNAE मैकेनिज्म लगाना है। SNAE मैकेनिज्म में पहले ये ऊपर जाएगा, दोबारा अटैक, फिर ये खुल जाएगा इधर से, तो C+O और उसके बाद बच्चों ये फिनाइल सेट हो गया, ये OCH3 हो गया। फिर से उसके बाद ये जो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, चूंकि एक्सेस अमाउंट में है तो हमारे पास कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से इसका दोबारा अटैक करवाएंगे, फिर से ये इधर खुलेगा निगेटिव, फिर दोबारा आएगा और ये इसको अगली बार हटा देगा, तो C+O-PH और फिर इधर भी PH बन गया है ना। और अभी हमारे पास और है, एक्सेस है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, एक बार और अटैक हो जाएगा, एक बार और अटैक जैसे ही होगा तो ये इसके ऊपर अटैक होगा और 3 इस कार्बन पर 3 PH ग्रुप लगेंगे। तो अब हमें देखना है कि कौन से वाले में, यहाँ पर देखिए 2 ही लगा हुआ है, यहाँ 1 ही लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए 3 लगा हुआ है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो C इसका करेक्ट आंसर।